मतलब नहीं है। आप रोज या अली मदद कहो, दिन भर या अली मदद कहो, कोई मुशरिक नहीं है, कोई नाजायज की कोई बात नहीं है। एक सवाल फिलहाल मैं तौहीद की तरफ गुफ्तगू में नहीं जाऊंगा। इस्तिमदाद का मसला है। इस्तिमदाद कहते हैं तलब मदद करने को। आप किसी से मदद मांगते हैं, आप किसी से मदद तलब करते हैं, भाई मेरी थोड़ा हेल्प करो, मेरी मदद करो, किसी भी मसले में आप मदद करते हैं। इसको आप बाद इस्तेमाल में लेके जाओगे अरबी कवायद के नजदीक, तो इस्तिमदाद कहते हैं तलब इस्तिमदाद करना, तलब मदद करना। एक ये मसला है आपके अंदर। दूसरी बात तवस्सुल का मसला है। आप किसी बाबरकत मुक़द्दस बाशरफ एक शख्सियत को, एक हस्ती को वसीला बनाकर उसके सदक़े में आप अपने वजूद के अंदर जो आजिज़ी पाया जाता है, जो ज़ाफ़ आपके अंदर पाया जाता है, जो नातवानी आपके अंदर पाई जाती है, उसको खुदा के यहाँ पहुंचाने के लिए किसी को जीना करार देते हो, किसी को वसीला करार देते हो, वो तवस्सुल का मसला है। दो मसला हो गया, एक इस्तिमदाद हो गया, एक तवस्सुल का मसला हो गया। तीसरा मसला इस्तिगासा का है। इस्तिगासा भी जो है तरदन लिलबाब इसी जो है इस्तिमदाद और तवस्सुल के मसले के जेर तहत आते हैं। इस्तिगासा यानी रोज कहते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो है बरेलवी मसलक पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को या रोज कहकर पुकारते हैं। रोज कहते हैं फरियाद रस को, किसी के फरियाद पर पहुंचने वाले शख्स को कहते हैं क्या? गौस कहते हैं। इसीलिए हम भी शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श नव्वरल्लाहु मरक़दहु मक़ामहु को गौसुल मुताख़िरीन कहते हैं। गौस तसव्वुफ़ का एक इस्तिलाह है, आप इसको इंसान कामिल भी कह सकते हैं। ये देखें, जमाना जो है एक तगय्युर का शिकार है। जिस तरह आज से सदियों पहले इंसान पत्थरों के अंदर जिंदगी करते थे, फिर मुरूर जमाने के साथ, जमाना गुजरने के साथ साथ जो है इंसानों ने तरक्की की। ठीक है जी, अभी जो है एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नजरिया इर्तिका जो आप लोग सुनते रहते हैं, भाई इंसान जो है एक बंदर की शक्ल से तरक्की करके अभी इस शक्ल में आया है, ये एक नजरिया है, बाहर उस पर हमारी गुफ्तगू नहीं होगी। इसी तरह जाहिरी तौर पर इंसान एक तरक्की का मरहला तय करते हुए इस नेज पर हम पहुंचे हैं। आज हम सवालात पेश करते हैं, आज हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, मुज़ाकरा करते हैं। ठीक है जी, मेन मसला सूरह अल-हम्द के अंदर, बिला तनहीदी गुफ्तगू में ज्यादा नहीं करूंगा, सूरह अल-हम्द के अंदर हम रोजाना तिलावत करते हैं, नमाजों के अंदर, नफिल नमाजों के अंदर, वैसे भी किसी को फातिहानी पे जाते हैं तो हम तिलावत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इस दो जुमले वाला मसला है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से ही मदद मांगते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये जो मदद है, ये हेल्प है, ये इस्तिमदाद है, वो सिर्फ अल्लाह के साथ खास किया। यही से जुमले के अंदर से इतनी बात तो वाज़ेह हो जाती है, किसी गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं है। गैरुल्लाह से मुराद क्या है? गालिबन हमारे ज़हन में या अली मदद यही जन्म आते हैं, टोटल हमारे ज़हन में जो है या अली मदद आते हैं। भाई आपको या अली मदद से क्या मसला है? आपको दूसरे सारे मदद पेश नहीं आते। आप अपनी जो है जिंदगी के अंदर सुबह सूरज शुरू होने से लेकर रात की तारीकी छाने तक आप उस पूरी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है आप कितनी मदद के लिए ताब करते हो? आप पानी मांगते हो किसी से, पेन मांगते हो, पेंसिल मांगते हो, यहां तक कि हर वो तमाम चीज जो आपकी जरूरत की शय है आप किसी से मांगते नहीं मांगते। इसी मांगने को क्या कहते हैं? मदद कहते हैं ना। इसी मांगने को मदद कहते हैं। इसी को आप अरबी में लेके जाओ तो इस्ताइन कहते हैं, इस्तिआनत कहते हैं, तलब मदद करना। जिस तरह इंग्लिश के अंदर रूट वर्ड होता है, इसी तरह अरबी के अंदर भी जो है मादा होता है, रूट वर्ड होता है। इस्ताइन का जो रूट वर्ड है, जो मादा होता है, वो क्या है? औन है, आइन वाव मीम, औन। इसीलिए कुरान में कहते हैं ना, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे की तावन करो, यानी मदद करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, सरकशी बगावत के कामों के अंदर एक दूसरे के साथ तावन का सिलसिला जारी न रखो। ये तावन क्या होते हैं? तलब मदद होते हैं। अब यहां पे कुरान ने साफ वाशगाफ अल्फाज में कह दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, बस। बाकी गैरुल्लाह के लिए, यानी गैरुल्लाह के अंदर अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह का मतलब क्या होता है?
अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, अल्लाह क्या होता है? अल्लाह क्या है? आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है? आपने कभी विजदान के अंदर हिस किया है? आपने कभी अपने विजदान के अंदर अल्लाह को हिस किया है? नहीं किया है। अल्लाह क्या होता है? वह यजीब अंता तक़िदान अल्लाह वाजिबुल वजूद, अल्लाह की जात वाजिबुल वजूद है। वजूद की आप तक़सीमबंदी करो, वजूद बिमा हो वजूद। वजूद का मतलब ये नहीं कि आपके जिस्म वजूद है, वजूद जरूरी नहीं आपको नजर आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं जहन में एक चीज सोचता हूं, अभी मैं जो है इस कैमरे को देख रहा हूं, इस कैमरे का जहन नक्शा जो है मेरे जहन के अंदर छप गया है। मैं आंख बंद करता हूं, मेरे चश्मे तस्वुर के सामने इस कैमरे की शक्ल शमाइल जो है खत खाल वज़ वक़्त मेरे सामने आ जाते हैं। आप सबके लिए आते हैं, जो इंसान है उसके लिए। आप किसी चीज को देखते हो, देखने के बाद आंख बंद करो। हम सदियों पहले या सालों पहले या 2 साल पहले हम गांव जाते हैं, गांव से वापस आते हैं। अभी आप सरहाने पे जो है तकिए पे सर रख के सोचो, आपको पूरी बल्तिस्तान नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जहन के अंदर एक वजूद छप गया है, तस्वीर छप गई है। अब वो तस्वीर क्या है? वजूद है नहीं है? वजूद तो है, लेकिन आप लम्स कर सकते हो, छू सकते हो, सोच तो सकते हैं। वजूद तो है। अब वजूद के लिए जरूरी नहीं कि इस तरह जो है बिल्कुल मैटर की तरह मादा हो, जरूरी नहीं है। खुदा के वजूद वाजिबुल वजूद है, यानी वाजिबुल वजूद का एक ऐसी वजूद है, एक ऐसे वजूद का नाम है जिसका होना जरूरी है, नहीं होना मुमकिन ही नहीं है। हम लोग मुमकिन वजूद है। मुमकिन वजूद का मतलब होता है अगर हम है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। कल हम नहीं थे, आज हैं, परसों नहीं होंगे। यह हमारी वजूद का हैसियत है। एक वजूद है मुमतने उल वजूद। मुमतने उल वजूद यानी वो वजूद जिसका होना मुमकिन ही नहीं है, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते वैसा कोई वजूद खारिज में जो है आपकी दुनिया के अंदर वजूद रखता हो। इसको कहते हैं उलमाए मंतकीन, लॉजिक वाले कहते हैं इज्तिमाए नकीज़ैन। इज्तिमाए नकीज़ैन कहते हैं। नकीज़ैन अब अपोजिट को कहते हैं, दो अपोजिट चीज एक ही वक्त में। अभी मिसाल के तौर पर दिन है, आप रात भी कह सकते हो। अगर रात है तो दिन नहीं कह सकते हो, वजूद है तो अदम नहीं कह सकते हो, अदम है तो वजूद नहीं कह सकता। एक वक्त के अंदर दो चीज, एक यानी एक टाइम लिमिट के अंदर, एक ड्यूरेशन के अंदर जो है दो चीज, दो अपोजिट चीज आप ये नहीं कह सकते ये चीज रात भी है दिन भी है। हाँ, अभी रात है बाद में दिन होगा, अभी दिन है बाद में रात होगी। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन एक टाइम के अंदर, एक लिमिट के अंदर जो है आप एक चीज को वजूद भी कहे, आदम भी कहे, रात भी कहे, दिन भी कहे, ये मुमकिन नहीं है। ये हमारे हो गई तमहीदी गुफ्तगू। अब आ जाए दोबारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अया अल्लाह ताला के अलावा गैर से मदद मांगना जायज है या नहीं है? पहला जवाब सुनो, जायज है। ये मेरा जवाब है। मदद मांगना जायज है या नहीं है, या आप लोगों के सवाल होंगे, किसी के भी जहन में सवाल हो सकते हैं। मेरा जवाब है जायज है। अब कैसे जायज है भाई? दलील क्या है आपके पास? आपके पास क्या जो है लॉजिक है, क्या मंतिक है? आप किस बुनियाद पर गुफ्तगू करते हो? कुरान की कौन सी आयत है? हदीस कौन सा पैगंबर का हदीस है? कौन सा बुजुर्गान दीन का जो है सीरत है जिसके बुनियाद पर आप गुफ्तगू करते हो और मदद मांगना जायज कहते हो? बात सुनो, एक मिसाल देता हूं। गालिबन हमारे लड़के कहते हैं, वैसे मैं डाउन सतह पर जाकर जो है बहुत निचले तबके पर आपको मिसाल दे रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है असल में। लड़के जो है दुकान पे जाते हैं, असल में मशरूब पीने जाते हैं। एक बोतल में कोई चीज होता है, वो क्या होता है? मशरूब होता है, पीने की चीज। लेकिन आप जाते हो, कहते हैं मैं बोतल पीने जा रहा हूं, लेकिन आप बोतल तो नहीं पीते हो। बोतल पीने जा रहा हूं ये तो कहते हैं ना हम सब, बोतल तो नहीं पीते हैं। यही मिसाल कुरान में आ जाओ, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, जन्नत जिसके नीचे नहरें चलती है। नहरें कहां चलती हैं यार? नहरों के अंदर पानी चलता है नहीं? आप समझ रहे हैं ये बात? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, जन्नत जिसके नीचे नहरें चलती है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये तो फरमाया कुरान कि जन्नत के नीचे जो है नहरें तो चलती है। भाई नहरें कैसे चलती है? नहर के अंदर पानी चलता है, नहर के अंदर पानी रवा होता है, फिर ये कैसे गुफ्तगू हुई भाई? जन्नत के नीचे नहरें चलती है। इसको कहते हैं मजाज अक्ली। मजाज एक हकीकत होता है। मिसाल के तौर पर आप कवानीन की किताबों को देखेंगे, आप लॉजिक की किताबों को देखेंगे, तो आप एक लफ्ज, आप कोई नई चीज ईजाद करते हो, आज एक नई चीज ईजाद करते हो, तो उस नई चीज का दुनिया वालों को नाम तो नहीं पता ना, आपने नई चीज ईजाद किया, आज ही ईजाद किया, तो आप उसके लिए कोई नाम तो रखते हो ना। जैसे आज एक बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसके नाम का, बच्चे का नाम रखते हैं, फिर दूसरे लोग आके पूछते हैं बच्चे का नाम क्या है, तो आप फरमाते हो कि फलान नाम है, फिस्तान नाम है। इसी तरह कोई चीज
मैं इजाद करता हूं, अभी वजूद में नया लाया है, दुनिया वालों को क्या खबर, मैंने उसका एक नाम रखता हूं तो उसके एक अल्फाज को पहले चुनता हूं, फिर मैं वादा करता हूं भाई फलान इसके नाम मोबाइल रखा है, फिर दुनिया वाले कहते हैं इसको मोबाइल। ठीक है ठीक, इसी उसको कहते हैं हकीकत। क्यों? मैंने जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया था वो इसी के लिए है, ये हकीकत है। एक दफा क्या होते हैं, अभी हम लोग अपने बच्चे को चांद कहते हो, चांद कहां से आ गया भाई? कहते नहीं कहते हम लोग अपने बच्चे को चांद क्यों कहते हैं? हालांकि चांद जिस चीज के लिए हमने नाम रखा गया है वो एक सितारा है, वो एक सयारा है, वो आसमान के अंदर चमकते हैं, उस खद्दो खाल को, उस शक्ल शमाइल को हमने चांद नाम रखा गया। लेकिन उसका और बच्चे के दरमियान में मां की मोहब्बत है, एक शबाहत सी है, एक मुमासिलत सी है, एक जो है इर्तिबात है, इस वजह से उस चांद के नाम को खींच के नीचे लाके बच्चे को चांद कहते हैं। हालांकि हकीकत में वो चांद होता नहीं है, इसको कहते हैं मजाज अकली, मजाज कहते हैं। इसी तरह असल में मतलब क्या होता है, जन्नत के नीचे नहरें चलती का मतलब ये होता है, जन्नत के नीचे नहरों में दूध की नहरें चलती है, दूध चलता है। उस बात को पहुंचाने के लिए असल बात को छोड़कर मजाजन जो है गुफ्तगू होता है। एक ये बात। अभी अब बलागत के अंदर, इल्म बलागत के अंदर, फसाहत और बलागत के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है अल-मुतवल, उसके अंदर एक छोटी सी इबारत है, अम्बत रबी अल-बकला, बहार ने सब्जों को उगाया। ये अभी बाहर का मौसम है, अभी बाहर का मौसम रबी है, बाहर का मौसम है, बाहर ने सब्जों को उगाया। भाई बाहर सब्जों को कैसे उगा सकता है? बाहर तो एक जमाना है, बाहर तो एक जमाना है ना, उसके अंदर कहां से ताकत आ गई कि वो सब्जों को उगाया जा सके? मतलब अब यहां पे उलमा फरमाते हैं, अगर इस जगह पे अगर कोई मुल्हिद, कोई एथिस्ट शख्स जो है कहता है बाहर में सब्जों को उगाया है, तो उसके अकीदे के अंदर यही हकीकत के बाहर नहीं उगाया है, जिसको कहते हैं नेचरलिज्म। नेचर, जिस चीज को आप फितरत कहते हो, आजकल के नजरियात के मुताबिक जो है ये फितरत है, वो खुद पैदा करते, कहां खुदा पैदा करता है? अगर वही गुफ्तगू एक जो है एथिस्ट शख्स, मुल्हिद, खुदा को इनकार करने वाला शख्स कहता है भाई बाहर ने सब्जों को उगाया है, तो उसकी गुफ्तगू अपनी जगह पर सच है और उसका अकीदा यह है कि खुदा बड़ा कोई नहीं है बल्कि बाहर ने सब्जों को उगाया है। यही गुफ्तगू अगर मैं करूं तो मेरी गुफ्तगू यह है कि बाहर के मौसम में सब्जे को खुदा ने उगाया है। यह मजाज अकली है। अब आ जाओ, 3-4 मिसालें दिया, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। अब आ जाओ, या का नाबुद व या का नस्ताईन। अब मैं कहता हूं भाई या अली मदद, मैं अली से मदद मांगता हूं, मैं अली से मदद मांगता हूं। इधर मैंने 3-4 आयतें जो है कोट किया आप लोगों को समझाने के लिए। अब मैं मदद मांगता हूं, एक दफा डायरेक्टली मैं अली से मदद मांगता हूं। अब यहां पे मेन मसला, किसी पर आप कुफ्र का फतवा लगाते हो, किसी पर आप मुशरिक का फतवा लगाते हो ना, उससे पहले एक बुनियाद होती है। वो बुनियाद क्या है? उसके अकीदे की बुनियाद पर। हाँ, अगर वो सचमुच खुदा का इनकार करता है फिर काफिर है। अगर वो सचमुच जानबूझकर दिल के अंदर से जो है एतकाद रखता है कि खुदा के अलावा कोई और शरीक कार है, तो फिर वो क्या है? मुशरिक है, अल्लाह को शरीक कार ठहरते हो। लेकिन एक शख्स उस खुदा तक पहुंचने के लिए बतौर वसीला, बतौर जीना या अली मदद देते हो, मदद तो अली कर रहा है, लेकिन मुस्तकिल जिस जात ने मदद करने की इजाजत जिसको दी है वो अली है, लेकिन मदद हकीकत में कौन करता है? अली, अल्लाह करता है। मदद हकीकत में अल्लाह ही करता है। इससे अगर कोई इनकार करता है तो वो मुशरिक है। मदद हकीकत में फिल वाक़े, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया को अल्लाह ने खलक किया है, अली को भी अल्लाह ने खलक किया। अली खुद फरमाते हैं आना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अल्लाह तो ठहरना दूर की बात है ना, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, में मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। अब अली अगर मदद करते हैं तो अली को अल्लाह ताला ने एक इज़्न दिया हुआ है, एक ताकत दी है। उस ताकत के बलबूने पर, उस ताकत की बुनियाद पर अली अगर मदद करता है तो फाइल हकीकी जो हकीकत में मदद करता है वो अल्लाह ताला है। बस बतौर वासिता, बतौर जीना के साबित होता है वाली अलैहि सलाम है। अगर इसी ताकत के साथ कोई या अली मदद कहता है तो कोई मसला नहीं है, आप रोज या अली मदद कहो, दिन भर या अली मदद कहो, कोई मुशरिक नहीं है, कोई नाजायज की कोई बात नहीं है। इसी तरह तवस्सुल का मसला भी यही है। तवस्सुल और इस्तिमदाद के अंदर फर्क यही है। तवस्सुल के अंदर क्या करते हैं हम लोग? तवस्सुल के अंदर हम ये कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 12 अइमा इन वजूद मुबारका के सदक़े में हमारे इस फेल को रवा फरमा।
अल्लाह से डायरेक्ट मुखातब है, लेकिन वसीला किसको करार दे रहे हैं? यहां पे आप डायरेक्ट अल्लाह से मुखातब हो, लेकिन इस्तिमदाद के मसले में आप डायरेक्ट अल्लाह से मुखातब तो नहीं है, लेकिन मजाज अकली के तौर पर, जिस तरह हमने वहां पे मिसाल दी आपको, जो है जन्नत के नीचे नहरें चलता है, नहर नहीं चलता है, नहरें नहीं चलती बल्कि नहर में पानी चलता है। इसी तरह यहां पे अली मदद करते हैं, इसका मतलब हकीकत में अली मदद नहीं करता है, अली तो जीना साबित हो रहा है, असली में हकीकत में जो मदद करता है वो अल्लाह खुद करता है। इस मसले पे इतना गुफ्तगू शायद मुझे लगता है काफी है, इस्तिमदाद के मसले पे। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं, इस मसले में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी भी शख्स को इस इस्तिमदाद के मसले में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह की यहाँ पे कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह नफ्सों को जो है मार देता है या उनको जो है मौत देता है। एक यहाँ पे आयत ये है, एक आयत में है कुल, आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, एक आयत में कह रहे मलिकुल मौत मार देता है या मौत देता है, एक आयत में कह रहे भाई अल्लाह ताला खुद मौत देता है। अब यहाँ पे देखो मलकुल मौत तो गैरुल्लाह है ना, अल्लाह तो नहीं है, कैसे अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे वही गुफ्तगू कुरान के अंदर डली हुई है बातें, यहाँ पे भी ये हकीकत में मौत अल्लाह ही देता है, फरिश्ते को बतौर जीना वहां पे जो है भेज देते हैं। इसी तरह एक दफा जो है एक फरिश्ते ने जो है वहां पे हजरत मरियम से मुखातब होकर या एक और अंबिया की जो है ज़ौजा मोहतरमा से मुखातब होकर फरमाया, मैं आपको जो है गुलाम ज़की दे रहा हूं, मैं से गुलाम ज़की दे रहा हूं। हालांकि औलाद तो अल्लाह ताला देता है, वहां पे भी अगर फरिश्ता देता है तो अल्लाह के वास्ते से, अल्लाह के इज़्न से जो है वो औलाद देता है, इसमें कोई शिर्क की बात नहीं। दूसरी बात, अब उसी सवाल पे आता हूं,